हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2-in-1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश यानी कि ग्रामर। तो इंग्लिश में ग्रामर की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ग्रामर बेसिक लेवल टू हाई लेवल तक चलेंगे। तो देखते हैं पहला है कि सबसे पहले कोई सेंटेंस देता है तो उसमें सबसे पहले पहचानना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। जैसे लिखते हैं कि राम का भाई अमीर है। राम का भाई अमीर है। तो देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे ऐसे तो यूजुअली क्या है कि बोलते हैं कि शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, शुरू वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। इससे पूछना होता है कि कौन का जवाब देता है, यानी हु का जवाब देता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। हु, जैसे इसे पूछिए कि अमीर कौन है, तो बताएगा कि राम का भाई अमीर है। तो सब्जेक्ट हो गया राम का भाई। तो उसमें पहचानने का तरीका है कि कौन का जवाब दे, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और क्या का जवाब दे, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कौन का जवाब दे वो सब्जेक्ट कहलाता है, और क्या का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। या किसको का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखते हैं कि किसको, राम का भाई अमीर है, मतलब राम का भाई कौन राम का भाई, मतलब बोला जाता है कि कौन अमीर है, तो राम का भाई सब्जेक्ट हो गया। लेकिन राम का भाई क्या है, क्या पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया। राम का भाई क्या है, तो अमीर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या है। तो समझते हैं अगला स्टेप, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला है एसर्टिव, यानी एसर्टिव, ऐसे एसर्ट मतलब होता है दावा करना, लेकिन एसर्टिव का मतलब होता है एसर्टिव सेंटेंस यानी कि सूचना देना। जैसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, मैं जाता हूँ, इसका मतलब है कि हम किसी को सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सूचना लेना या पूछना। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पहला एसर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव। तो पहला सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एसर्टिव भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे सूचना, मैं जाता हूँ, तो ये किसी को सूचना हम दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि मैं, इसका टाइप लिख लेते हैं। एसर्टिव में पहला होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव क्या होता है, जैसे देखिए बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, और इसमें है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसमें आ गया कि अफर्मेटिव दोनों सूचना दे ही रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दोनों सेंटेंस में सूचना हम दे रहे हैं। इसमें भी सूचना दे रहा है, इसमें भी दे रहे हैं। तो इसमें है कि सेंटेंस पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है, और उसमें निगेटिव है। तो दूसरा देखते हैं कि ये इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है येस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। अब देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में येस नो क्वेश्चन क्या है। तो येस नो में वो होता है कि इसमें सूचना लेना है हमको, यानी कि क्या तो आएगा, यानी कि सूचना दे रहे हैं। जैसे बताते हैं कि किसी को कहते हैं कि क्या आप खेलते हैं, देखिए, तो या तो वो बोलेगा येस और नहीं तो नो। इसी वजह से उसको क्या लगा दिए,
तो यानी कि सूचना हम ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप खेलते हैं, तो या तो बोलेगा खेलता होगा तो यस और नहीं तो नो। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, येस नो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में येस नो क्वेश्चन बोलते हैं। और WH क्या है, जैसे देखिए आप क्यों खेलते हैं, आप क्यों खेलते हैं, आप क्यों खेलते हैं, तो ये WH में आ गया। WH क्यों पड़ा, जैसे इसका WH ये बीच वाला WH है, जैसे हो गया वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, तो ये सब हो गया। वाई मतलब होता है क्यों, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, और हाउ मतलब कैसे, और वेयर मतलब कहाँ, और वो मतलब किसको, तो इस तरीक़ा से ये आया। तो पूछते हैं कि आप क्यों खेलते हैं, तो उस समय आप रीज़न बताइएगा कि हम इसलिए खेलते हैं, उसलिए खेलते हैं। इसमें येस या नो नहीं बोलिएगा, यानी कि ये WH से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। यानी कि ये सेंटेंस इतना 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से किसी क्यों है तो वाई से सेंटेंस स्टार्ट होगा। जब सेंटेंस WH क्वेश्चन होता है तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में ये WH से ही स्टार्ट होता है, इसी वजह से इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहला एक बार फिर से देख लेते हैं। असर्टिव 2 प्रकार, एफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव जनरल सेंटेंस है, सूचना देना है, दोनों में निगेटिव में नोट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। इंटरोगेटिव मतलब सूचना लेना है, यानी किसी से पूछना, तो उसमें 2 प्रकार होता है, एक येस नो, एक WH। येस नो में आप क्या शुरू में लगाते हैं, ये क्या शुरू में लगाते हैं, यही सिर्फ क्या ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन WH क्वेश्चन में इसमें या तो यस बोलिएगा नहीं तो नो, लेकिन WH में होता क्या है कि इसमें आप रीजन बताइएगा, यानी कि WH से स्टार्ट होगा। WH क्वेश्चन मतलब ये वाला सेंटेंस आपको बीच में आना, क्या इसमें भी है लेकिन ये क्या आपको बीच में दिखेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, दोनों के 2 होते हैं। अब इसमें यह समझना है कि ये सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। ये तो टेंस का है, इस सब की चर्चा हम जब टेंस में आएंगे तो उसको पढ़ाएंगे। तो ये देख लेते हैं कि क्या है। मैं जाता हूं तो लिखेंगे आई गो, सीधा बात इतना हो गया। लेकिन मैं स्कूल जाता हूं तो मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल लिखेंगे, आई गो टू स्कूल लिख लेंगे। लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो जब सेंटेंस निगेटिव आ गया तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि नो वर्ब दिख रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं कि नो वर्ब नो सेंटेंस, नो वर्ब नो सेंटेंस, नो एक्सुलरी नो निगेटिव, नो निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि नो वर्ब नो सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हम नहीं बना सकते। और दूसरा है नो एक्सुलरी नो निगेटिव, नो एक्सुलरी नो निगेटिव, नो निगेटिव। तो बिना एक्सुलरी वर्ब का हम निगेटिव भी नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें एक्सुलरी एक लाना होगा। जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब सिंपल प्रेजेंट में एक्सुलरी लाना होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट, सब बताएंगे टेंस में कि क्यों लगता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सूचना लेना होता है, तो इसमें एक्सुलरी वर्ब को सेंटेंस के शुरू से स्टार्ट करते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है ना, तो इसमें एक्सुलरी वर्ब, यानी कि जो एक्सुलरी वर्ब, जब भी यस नो क्वेश्चन बनाइए ना तो एक्सुलरी वर्ब को बाहर कर देना होता है। यानी कि क्या आप खेलते हैं, तो ऐसे आप खेलते रहता तो यू प्ले लिखते, यू प्ले। लेकिन आप खेलते यू प्ले, लेकिन यहाँ क्या है कि एक्सुलरी वर्ब बाहर करना है। जब भी यस नो बनाइए तो एक्सुलरी वर्ब बाहर करना होता है। तो इसमें यू प्ले होगा तो एक्सुलरी वर्ब आना होगा ना, तो यू प्ले का यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में एक्सुलरी वर्ब डू या डज होता है, तो यू के साथ डू लगता है, तो डू यू प्ले हो जाएगा, डू यू प्ले। लेकिन WH क्वेश्चन में आप क्यों खेलते हैं ये भी है, तो इसमें भी एक्सुलरी वर्ब, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर रहता ही हो। तो WH क्वेश्चन WH से स्टार्ट होगा, यानी कि वाई क्यों है तो वाई लगेगा, वाई, फिर वही वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले लिखेंगे, वाई डू यू प्ले। डू आया एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस की वजह से,
और वाई आया क्यों, क्योंकि WH है तो WH से स्टार्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि ग्रामर में जो प्रोनाउन यूज होता है, कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। चाहे बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, उसमें वर्ब की प्रॉब्लम हो जाती है, इज लगाए, आर लगाए, क्या लगाए, तो इसको समझते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहले लिखते हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम होता है। इतना यूज होता है। तो खैर इतना आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका नाम हो गया, वो नाउन हो गया। तो देखते हैं कि जैसे आई भी होता है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू आर दे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ही सी इट इधर जितना हो गया थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। आई मतलब मैं होता है, बी मतलब हम या हम लोग। ये दिखने में तो लगता है हम है, लेकिन हम लोग का अर्थ भी होता है, इसीलिए इसको प्लूरल रखा। तुम मतलब तुम एक ही आदमी है, लेकिन तुम लोग का अर्थ भी यूं ही होता है, इसी वजह से इसको प्लूरल प्लूरल कहा गया है। और दे है तो दे मतलब वे या वे लोग आ गया, इसी वजह से प्लूरल कहा गया। और इसमें एक्सेप्शन में ये आई है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो एक्सेप्शनल है ये। तो ये जहाँ यूज होगा हम बता देंगे कि कहाँ यूज होता है। ऐसे ही यूजुअली इसको प्लूरल में रखा गया है। और बाकी ही सी इट ये सिंगुलर होता है। और नेम हो गया तो ये तो सिंगुलर, नेम में एक ही नाम होना चाहिए तभी सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव देखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोसेस मतलब होता है हक जताना, और एडजेक्टिव मतलब विशेषता, यानी कि किसी चीज़ पर हक जताते हैं। जैसे ये मेरा है तो मेरा, जैसे ये कलम मेरा है तो ये कलम मेरा है, तो ये मेरा क्या हो गया, कलम की विशेषता बता रहा है कि ये मेरा है, तो ये हक जता रहे हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव। तो उसी प्रकार सबका देखते हैं। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, बी का आवर होता है, यू का योर होता है, और दे का देयर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर, और ईट का ईट्स होता है। और नेम का नेम अगर मेल है तो उसका हिज हो जाएगा। मेल मतलब ही, नाम है तो उसका प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव लिखना है, तो अगर मेल है तो ही होगा, लेकिन फीमेल है तो हर हो जाएगा। मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर हो जाएगा। तो अब दूसरा आगे है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? जब नाउन नहीं आता है तभी प्रोनाउन का यूज करते हैं ना। तो पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे यह मेरा कलम है, यह मेरा है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज माई पेन। लेकिन जब क्या होता है कि यह मेरा है, यानी कि इसमें नाउन नहीं आया है, तो उसी जगह वही नाउन के जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई और यहाँ हो जाएगा माइन, दिस इज माइन। अगर यह मेरा है तो दिस इज माइन होगा। तो वही माई एडजेक्टिव तब आता है जब एक नाउन आता है, इसी वजह से एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। आवर का अब आवर्स, अब सब में एस लगा दीजिए, सब का वही होता है। योर्स, दियर्स, हिज, हर्स, इट्स का नहीं होता है, ये सब का तो हिज का हिजे रहेगा, हर का हर। तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट ही होता है, और नाम तो नाम ही दिया रहेगा। तो इस प्रकार से आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का अस, और यू का यू, और दे का देम, और ही का हिम, सी का हर, और इट का इट। तो ये सब का माई मतलब होता है मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा। देखिए एक चीज यहाँ, यू मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है। तो ये आप और रहेगा तो क्या लिखेगा, आपका, और तुम रहेगा तो तुम्हारा। तो इस प्रकार से अर्थ लगता है। दे का देयर रहता है, देयर मतलब उनका, और दे मतलब वे होता है। ही का हिज होता है, यानी कि उसका, ही मतलब वह होता है। सी मतलब भी वह होता है। ही है मेल के लिए,
मेल के लिए मेल एम लिख देते हैं, और सी है फीमेल के लिए, सी फीमेल के लिए वह का यूज होता है, तो उसकी हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इट का इसका हो जाएगा। तो एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और तब इसको समझते हैं। एक सेंटेंस लेकर जैसे देखिए कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। तो इसमें देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो ना, अच्छा ये सब इसको बाद में समझते हैं। जैसे देखिए तुम मेरे भाई हो, तो क्या लिखेंगे, यू, और हो यानी कि प्रेजेंट में है तो आर लगाएंगे। अब आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे, ये सब इसके बाद समझते हैं, देखते रहिए कंटिन्यूसली वीडियो को। तो यू आर हो, तो यू आर मेरा भाई, तो मेरा का अंग्रेजी, मेरा क्या है, पोसेस कर रहा है, हक जता रहा है कि ये मेरा भाई है, तो मेरा का अंग्रेजी क्या होगा, माई होगा, मेरा का अंग्रेजी माई, और भाई का अंग्रेजी ब्रदर। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक यहाँ होता है, एक और समझ लीजिए। जैसे देखिए मैं अपने, यहाँ देखिए कि मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ। तो इसको गौर से समझिए कि यहाँ अपना का अंग्रेजी क्या होगा, ओन नहीं, यहाँ अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं है तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आई प्रेजेंट है तो एम लगेगा, आई के साथ एम। क्या अपने घर में हो, तो यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, तो पहले प्रीपोजिशन लिखना होता है, आई एम इन। अपना घर, अपना घर का क्या होगा, ओन हाउस नहीं, अपना का अंग्रेजी याद रख लीजिएगा, ये अपना का अंग्रेजी है, अपना का अंग्रेजी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे आई है तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और घर का हाउस होगा, ओ यू हाउस होगा। इसका मतलब ये समझे कि जैसे तुम अपने घर में हो तो तुम रहेगा तो यू आर इन योर हाउस, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा अपना का अंग्रेजी। आप यहाँ रहेगी कि वह अपने घर में है तो सी इज इन हिज लगेगा, अगर क्या लिखेगा, सी इज इन, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर है तो हर हाउस लिखना होगा, हर हाउस, इस प्रकार से। तो ये एक बात याद रख लीजिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अपना का भी अंग्रेजी होता है। तो इस प्रकार से दूसरा अगला स्टेप चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए कि जब ऐसे समझते हैं कि जब नाउन है, एक नाउन लेते हैं बॉल, तो पूछेंगे कि बॉल सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलिएगा कि बॉल सिंगुलर है, यही लिखेंगे बॉल्स, तो आप बोलिएगा कि प्लूरल है, बॉल क्या है, प्लूरल है। लेकिन क्या होता है कि वर्ब लेते हैं ना, वर्ब, तो वर्ब में क्या होता है, नाउन का उल्टा वर्ब होता है। क्या होता है, नाउन का उल्टा वर्ब होता है, यानी कि नाउन में जैसे प्ले लिखेंगे, प्ले और प्लेज, तो ये आपका जब नाउन में एस लग जाए, तो प्लूरल कहलाता है, लेकिन वर्ब में एस लग जाए तो सिंगुलर कहलाता है। नाउन में एस लग जाए तो प्लूरल कहलाता है, लेकिन वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर कहलाएगा। यानी कि जिस वर्ब में एस नहीं लगा हो वो प्लूरल कहलाएगा। तो क्या क्या है इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़िएगा तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेस पढ़िएगा तो बहुत जल्दी आएगा। तो देखते हैं कि वर्ब और नाउन में मतलब सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो जैसे एक तरफ सिंगुलर लिखते हैं, एक तरफ प्लूरल लिखते हैं, प्लूरल। तो यहाँ देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ। तो देखते हैं कि पहले सिंगुलर लिखते हैं, तो सिंगुलर वर्ब में एस लग जाए तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर। वर्ब में एस लग जाए यानी कि एस वाला वर्ब क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। एस वाला वर्ब सिंगुलर कहलाता है, यानी कि जिस वर्ब में एस लग जाए वो सिंगुलर कहलाएगा। जैसे देखिए ईज है, ईज में एस लगा है, वाज है, हैज है, डज है ना, ये सब क्या है, सिंगुलर है। यानी कि सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है। तो एक और चीज़ समझ लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या, एस वाला वर्ब, एस वाला वर्ब। और ये प्लूरल वर्ब का क्या मतलब, बिना एस वाला, बिना एस वाला, बिना एस वाला वर्ब। तो देखते हैं यहाँ कि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे देखते हैं कि राम सुंदर है, राम सुंदर है। तो राम क्या है, सिंगुलर, एक ही आदमी था, एक ही आदमी है, तो लिखेंगे कि राम। प्रेजेंट में ईज एम आर लगता है तो क्या लगाएंगे, राम सिंगुलर था इसीलिए ईज लगाएंगे। एस वाला वर्ब, राम सिंगुलर था इसीलिए एस वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना राम, तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, यानी कि एस वाला वर्ब। गांठ बांध के याद कर लीजिए कि राम के साथ ईज लगा, क्यों लगा, क्योंकि राम सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सुंदर का हैंडसम, हैंडसम। और प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, आई के साथ क्या सॉरी ईज है तो प्लूरल आर होगा, वाज है तो वर होगा, हैज है तो हैव होगा, और डज है तो डू होगा। यहाँ देखिए कि सिंगुलर है तो इसका प्लूरल आर होता है, वाज है तो वर है। ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये पास्ट में, ये परफेक्ट में, और ये सिंपल प्रेजेंट में। तो इस प्रकार से जैसे प्ले लिखते हैं, प्ले, ये क्या हो गया, प्लेज हो गया सिंगुलर, लेकिन प्ले प्लूरल हो गया, प्ले प्लूरल हो गया। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में जैसे यूजुअली हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। तो इसमें यह होता है कि वह बाजार जाती है, तो कभी कभी हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बनाते हैं क्या, ही गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट, सॉरी सी गो टू मार्केट। तो यहाँ देखेंगे कि जब हम बता रहे थे डायग्राम, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब न लगाना होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या, सिंगुलर वर्ब का मतलब एस वाला वर्ब, यानी कि सी गोज टू स्कूल। इस तरीका से बनाएंगे, विदाउट स्ट्रक्चर का बनाएंगे हम। तो इस तरह से सेंटेंस को समझते हैं। बहुत सारा सेंटेंस है, और कुछ ले लेते हैं। जैसे देखते हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ उसका उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पहले हमको पता करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो कहेंगे कि उसकी पत्नी कौन है, तो तुम्हारी माँ है, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारी माँ, उसकी सब्जेक्ट है तुम्हारी माँ। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो तुम्हारी के अनुसार लगाएंगे कि माँ के अनुसार लगाएंगे, यानी कि पत्नी कौन है, तो माँ ही ना पत्नी है, तुम्हारी माँ उसकी पत्नी है। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, और तुम्हारी इसका क्वालिफायर हो गया, यानी एडजेक्टिव है। तो लिखेंगे कि योर मदर, योर मदर हो गया, योर मदर सब्जेक्ट लिख लिए। अब वर्ब लिखना है, तो है, तो पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तो मदर क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एक ही माँ यहाँ शो कर रहा है। तो मदर के अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि एस वाला वर्ब इज लगेगा। उसकी पत्नी है तो उसकी का अंग्रेजी हर वाइफ, सॉरी हिज वाइफ, हिज वाइफ, हिज वाइफ इसलिए है कोई मेल यानी कोई पुरुष का ही पत्नी होगा, इसीलिए हिज लिखेंगे, हिज वाइफ। योर मदर इज हिज वाइफ। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को, ये आपका बेसिक था। अब जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा वो आपका हाई लेवल चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।